आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। हमने पिछला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। टोटल नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनिमल्स में ब्रेन, सारे पार्ट्स बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हुए हैं। बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, वो आप खुद करोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर हमारा था, वो था कि फर्स्ट चैप्टर में हमने काफी अलग अलग प्रोसेस पढ़ी थी। हमने पढ़ा था डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, है ना। हमने ये सारी प्रोसेस पढ़ी थी। इसमें डाइजेशन में हमने पूरा कंप्लीट प्रोसेस पढ़ी थी, किस तरह से हमारा फूड आता है, और डाइजेशन हमारे लिविंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। दूसरा हमारा रेस्पिरेशन की बात चलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में क्या था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो हमारा लंग्स हैं, हम जो सांस लेते हैं, अगर हम रेस्पिरेशन ना करें तो जो हम सांस लेते हैं वो नहीं होगा और हम क्या होंगे, हम डेड हो जाएंगे। सो रेस्पिरेशन इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करते हैं हम लोग सर्कुलेशन में भाई जो हमने खाना खाया है, जो एनर्जी है वो पूरी बॉडी तक पहुंचनी चाहिए। तो वो पूरी बॉडी तक कौन पहुंचा रहा है, सर्कुलेशन सिस्टम के थ्रू हो रहा है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमने क्या किया है, पूरी बॉडी में क्या पहुंचाया है, अपना फूड और अपनी एनर्जी पहुंचाई है। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था एक्सक्रीशन सिस्टम। एक्सक्रीशन सिस्टम में भाई जो वेस्ट मटेरियल है, लास्ट में जो सब गंदा वगैरह बच जाता है, जैसे खाना खाने के बाद पचाया, उसके बाद हमने क्या किया, सांस लिया, उसे बर्न किया, बर्न करने के बाद हमने उसे ब्लड के थ्रू हर जगह पहुंचा दिया, और लास्ट में क्या बचा, जो गंदगी बची उसे अब निकालना है बाहर, तो हमने किसके थ्रू निकाला, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। अब आपका बच, ये तो हमारी प्रोसेस हो गई जो हमें जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है। पर एक और सिस्टम है, एक और आपका प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, दैट इज रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन हम लोगों ने इस चैप्टर में इन्वॉल्व नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और अपने आप में बहुत ही अलग ही क्या है, ये टॉपिक है, ठीक है। तो इस रिप्रोडक्शन जो टॉपिक को हम अब पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक में क्या है आपके पास, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है वो क्या है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एक इंसान अपनी तरह का ही दूसरा इंसान या फिर एक जानवर या एक ऑर्गेनिज्म अपनी तरह का ही दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है। कॉपी है मतलब जो आपकी स्पीसीज होती है उसकी सेम कॉपी बनती है, ठीक है। सेम भी बन सकती है, थोड़ा बहुत चेंजेस आके भी बन जाती है। तो ये अपनी, अगर आपको अपनी जाति को, अपनी स्पीसीज को आगे की ओर बढ़ाना है तो वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। अब ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती क्या है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस दो टाइप में होती है। पहले हम क्या होती है वो पढ़ते हैं, उसके बाद फिर किस टाइप में होती है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है डीएनए की कॉपी। जो आपका डीएनए है ना, डीएनए हमने पिछली क्लास में 9th में पढ़ा था। क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था, सेल चैप्टर पढ़ा था। सेल चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि सेल के अंदर बीचों बीच न्यूक्लियस होता है बहुत गाढ़ा, और वो जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपके क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। डीएनए क्या होते हैं, जो डीएनए क्या करते हैं, आपके मदर या फादर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसे किस में पहुंचाते हैं, बच्चों के अंदर पहुंचाते हैं। कौन, डीएनए किसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो यही इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जब आपकी डीएनए कॉपिंग होती है, यानी मम्मी पापा के जो आपके डीएनए होते हैं उनकी कॉपी की जाती है, उसके बाद किसमें पहुंचाया जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाया जाता है। तो ये आपको क्या कहलाती है, डीएनए कॉपिंग कहलाती है। डीएनए क्या है, डीएनए एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरह से, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है डीएनए, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। अब आपका जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप्स में होता है, एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 ऑर्गेनिजम्स की डिमांड होती है, व्हेन मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट सेक्स, मतलब डिफरेंट सेक्स के दो ऑर्गेनिज्म जब आपस में मेट होते हैं, देन दे फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती है, और जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं दैट ओनली फॉर्म्स द अनदर कॉपी ऑफ बेबी, और मतलब अपने ऑफस्प्रिंग सेम ही पेरेंट से बन जाते हैं। ओके, तो हम लोग, अच्छा ये जो हमारे एक और डीएनए कॉपिंग के लिए, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था, उसने अपनी कॉपी तो कर दी, पर उसे हटाएगा कैसे, अगर उसने हटाया तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चले जाएंगे। तो दूसरे जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, हमने पढ़े थे 9th में, राइबोसोम्स पढ़े थे हमने, गोल्जी एपरेटस पढ़े थे। तो ये सारे के सारे हेल्प करते हैं क्या, डीएनए को सेपरेट करने में। और डीएनए को सेपरेट करने के बाद क्या है, डीएनए में जो चेंज आता है उसे कहाँ लेके चलाया जाता है, नेक्स्ट वन में, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती।
चेंज आने, थोड़ा सा चेंज आएगा, उसके बाद जाके जैसे आपके आँख मम्मी जैसी, नाक पापा जैसी, मुंह कैसी, और मतलब मम्मी या पापा में से किसी एक जैसा होता है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती हैं, ठीक है। बल्कि आपके जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आता है वो क्या होता है कि मतलब इसमें आपका सेम एग्जैक्ट कॉपी बनती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, जैसे पहला वाला ऑर्गेनिज्म होता है वैसे दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। अब हम कल पढ़ेंगे पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिटेल, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिटेल, जैसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, और उसके बाद आपका आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट। सो आज आप पहले इसे पढ़िए, 2 पेजेस हैं आपके, फर्स्ट और सेकंड एनसीईआरटी के पेजेस, उसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं डीएनए कॉपिंग के ऊपर, आप वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी जस्ट स्टार्ट स्टडिंग फॉरवर्ड ए सेक्सुअल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दैट।